महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम, गरीबों के पुनर्वास का काम, गरीबों के घर में राशन देने का काम, गरीबों के घर में कन्याओं की शादी करने का काम, और साक्षात भगवान बनके आज ये दुनिया के बीच में आए हैं। और इन्होंने देखा है मेरा मरता हुआ जूझता हुआ किसान आज उनका धन्यवाद करना चाहता है कि ऐसी मदद इतने प्रलय के बाद आज तक दुनिया में किसी ने की। और मैं इस मंच के माध्यम से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से देश के जितने भी संत हैं उनसे भी मैं अपनी विनती करना चाहता हूं कि जैसा संत रामपाल जी महाराज ने सेवा का भाव लेके दुनिया में कार्य किया है, अगर सभी संस्थाएं ऐसे करेंगी तो मेरे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। श्री दिलबाग सिंह हुड्डा जी ने उन लोगों का साथ दिया, उनकी मदद की, सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर। देखिए मैं गवाह हूँ, मेरे गांव के अंदर 6 फुट से ऊपर पानी, बेबस सरकार, बेबस किसान, बेबस हमारे जैसे समाज सेवी, जब सबकी उम्मीदें टूट गई कि ये तो प्रकृति की जो आपदा है, ये आपदा के अंदर अवसर कोई लेके आया है, तो वो रामपाल जी महाराज लेके आए। सब किसी को नहीं लगता था। हम अफसरों से बात कर रहे थे, सरकार के अंदर हैं, अफसरों से बात कर रहे थे, हाथ पांव फूल गए, सर हम मोटर लगा लगा सीख गए, हम एक मोटर लगाते हैं 5 मोटर का पानी और आ जाता है। लेकिन जैसे ही रामपाल महाराज की कृपा हुई और उनकी सेवा जब शुरू हुई तो भगवान ने उसके बाद कितनी ही बारिश की, उस बारिश के आगे भगवान को भी अपना आशीर्वाद इनको देना पड़ा और संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद संता के साथ जोड़ा। और मैंने कभी आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, पिछले 25 साल से तो मैं भी जानकार हूं। मैंने 95 की बाढ़ का आतंक भी देखा, प्रलय भी देखा, और हमने सुना नहीं, देखा, अपनी आंखों से देखा। उत्तराखंड के अंदर जैसा मंजर आया था वो मंजर आज पूरे देश के अंदर आया। और संत राम महाराज जी ने अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सभी इलाकों में एक 20 दिन की व्यवस्था को ऐसा चमका के लेके आए। 20 दिन की व्यवस्था को वो आशीर्वाद दे दिया कि जेल में बैठे इंसान ने भगवान का काम करके और मेरे किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। उनकी 2-2 नहीं, मुझे लगता था अब की बार जो पानी था अगले 4-4 साल फसलें नहीं बीजनी थी, और चैलेंज लिया। और अब उन्हीं किलों में जहां ये जमीन आप बता रहे हैं, जो जमीन के किले हैं, उन्हीं जमीनों में आज गेहूं की हरी हरी फसल लहला रही है। उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। आप सबको मैं भी नमन करता हूँ। अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा न की गई होती तो कितना नुकसान होता है किसानों का, किसानों की हालत क्या होती? ये तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, छोटे से 5 साल के बच्चे से भी पूछ लोगे तो उनको भी पता था। किसान की हालात के ऊपर हम बात नहीं करेंगे अकेला, हम उस हर जन के बारे में बात करेंगे। अगर किसान की हालात ऐसी होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं देश की हालात क्या होती? अगर किसान नहीं है तो देश कहां रहेगा? शाम को खाना खा के किस चीज से सोते हैं? किसान से उगाई हुई फसल से। आलू ना होता, प्याज ना होते, टमाटर ना होते, गाजर नहीं होती, कौन लेके आता है? बाजरा ना होता, गेहूं ना होती, जवार ना होती, और अकेले इंसान को नहीं, पक्षी कहां से रह जाते? पक्षी भी किसान के ऊपर निर्भर है। आज पशु किस पे रह जाते? पशु भी इंसान के ऊपर है, किसान के ऊपर है। उन सब की सूद लेने का काम। हम यहाँ सिर्फ किसान का चर्चा करके रामपाल महाराज की मदद को छोटा करने की कोशिश ना करें। रामपाल महाराज ने जो मदद की है वो इस पूरी दुनिया के हर बंदे तक पहुंचेगी, क्योंकि इस भारत का अनाज आज सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक जाता है। आज इस भारत की सब्जियां विदेशों तक जाती हैं, पूरी दुनिया पे इसका सराहना था। सर, ये विरोध से सहयोग का जो एक दौर चला है संत रामपाल जी महाराज जी की, आप लगातार देख रहे हैं, दीनवास भी प्रोग्राम हुआ, आज यहाँ पर विधायक में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है। तो ये विरोध से सहयोग की जो लहर चलाई, किसने किया विरोध? किसने विरोध किया? अगर हम बात करें 2014 में बरवाला कांड जो हुआ था, वहाँ पर हरियाणा के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। आज सहयोग की जो भावना उनके अंदर आई है, विरोध से सहयोग की, आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, अगर डायमंड जो होता है ना, उसको जितना घिसोगे उसकी चमक उतनी बढ़ेगी। अगर वो घिस के ना आए, जब तक उसको रगड़ ना लें, उसकी चमक लोगों तक नहीं पहुंचती। आज वो चमक लोगों तक पहुंची है। आदमी जितना निखर के बाहर आए, और गुरुजी का हमारा जो विजन है वो निखर के बाहर आया है। आप उसको विरोध की भाषा ना दें, विरोध की परिभाषा नहीं है वो, क्योंकि वो विरोध नहीं है, वो निखार है। दुनिया को दिखा है कि जो लोग इनके बारे में जो बोलते थे, आज हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आम जन की
आम जन के दिल के अंदर आज रामपाल महाराज की ये मदद गूंज बन के उतरी है और सब धंधन हो गए। आपसे पहले भी किसानों द्वारा किसी संत को सम्मानित किया गया था? कभी नहीं देखा हमने। किसानों को सम्मानित करने के लिए अगर कोई किसान आगे आया है, गुरुजी को सम्मानित करने के लिए किसान आगे आए हैं, तो मेरे जीवन में मेरी 25 साल से मैं शाना हुआ हूँ और उससे बाद मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसान सम्मान समारोह से किसी को सम्मानित किया गया। सर, भारतवर्ष जो है संतों की भूमि कहा जाता है और संतों की अगर बात करें, एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है जिनकी गूंज जो है पूरे विश्व स्तर पर जा रही है। अगर अन्य धर्म गुरुओं की बात करें, वो किसी भी चीज में आगे नहीं आ रहे हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी का डंका जो विश्व स्तर पर बोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? कहने की जरूरत ही नहीं है, जो मदद कर रहे हैं तभी आज यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है। बाकी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह क्यों नहीं हो रहा? जो करेगा उसी के लिए तो कुछ होगा। और इनकी सोच बड़ी है, इस बड़ी सोच ने आज किसान सम्मान समारोह जैसे आयोजन शुरू करवाए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं संत रामपाल जी को बैक टू बैक लगातार किसानों द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, ये इतिहास में पहली घटनाएं हो रही है जब खापो द्वारा किसानों द्वारा एक संत को बड़े स्तर पे सम्मानित किया जाए। ये इतिहास में पहली बार हो रही है और इस इतिहास में दर्ज भी हो चुकी है। इतिहास दोहराएगा इन चीजों को और हमेशा बात चलेगी। मैंने तो मन से बोल दिया है कि पहले दुनिया सतलोक से चलती ही शिवलोक से चलती थी, अब दुनिया सतलोक से चलने जा रही है। इसके लिए आपने क्या कहना चाहेंगे और ये कितना आवश्यक है? मैंने देखा, मैं धनाना धाम गया था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घरों की लड़कियां सब कुछ छोड़ के और संत रामपाल जी महाराज के पास अपनी शादी करने पहुंचे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिखावा 2 दिन का है और फिर जब 2 दिन के दिखावे के चक्कर में हमारे बहुत से परिवार लूट जाते हैं दहेज के चक्कर में। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी ऐसी व्यवस्था है, चाहे लड़कियों की शादी करने की बात करें, चाहे गरीबों का घर बनाने की बात करें, चाहे गरीबों का राशन पहुंचाने की बात करें और आज किसान की मदद करने का काम करें, जितनी भी चीजें हैं ये इतिहास में दर्ज हो रही है। इनको ऐसी कोई बुक नहीं होगी जिसमें ये चीज छपेगी नहीं। हम सर उत्तर प्रदेश से आए हैं, आगरा से आए हैं। जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सबसे पहले, सभी सुखों से पहले गरीब के हर घर में और हर गरीब के पेट तक अन्न का पहुंचना जरूरी है। जब हम शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, भूखे पेट तो शिक्षा भी नहीं ली जाएगी और दीक्षा भी नहीं दी जाएगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का ये कदम हिंदुस्तान के कोने कोने में किसी भी परिवार को भूखा न रहने देना, ये बहुत बड़ी सोच है। और या ये काम या तो स्वयं भगवान कर सकते हैं और या रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज की जब बोलने वाले नहीं होंगे तो अच्छे को फील करने वाले कहां से आएंगे? तो मतलब उन पर आरोप लगाना, उनको चमकाना, मतलब उनको और ज्यादा शाइन डायमंड वाली बात। ऐसा है, आरोप लगते किस पे? जिसको कुछ करना होता है, जिसने कुछ करना ही नहीं उस पे आरोप क्यों लगेंगे? सनातन हितैषी है संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल, सनातन की तो गूंज है, ये पूरा सनातन है। कौन सी बात सनातन के खिलाफ बात हो रही है यहाँ? मैं इस मंच पे था, बताओ कौन सी सनातन की बात खिलाफ हो रही है? आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब जहां भी संत रामपाल महाराज जी के आयोजन हो रहे हैं बढ़ चढ़ के भाग लें। एक अच्छा काम किसी संत ने किया है, उसका धन्यवाद करने में हमारा कुछ नहीं लगता, उनका स्वागत करने में हमारा कुछ नहीं लगता। हमें अपना थोड़ा सा टाइम उनको देना है। आपकी बहुत बड़ी मदद संत रामपाल महाराज जी ने की है। आप घर घर से आके उनका धन्यवाद जरूर। आपने हमारी टीम को जो प्रवेश की समय दी है सर, इसके लिए आपको शुरुआत रामपाल महाराज जी ने की है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ अगले कुछ ही टाइम में जिनकी दुकान बंद होगी, जिन्होंने ऐसे कार्य किए नहीं, वो सब इस लाइन में होंगे। मैं आपको कह के जाऊँ। नरेश यादव जी जो बहुत ही क्रांतिकारी किसान नेता हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनसे सबसे पहले एक सुर में मेरे साथ सभी बोलेंगे, सबका ध्यान मंच की तरफ होना चाहिए। बोलो सत साहेब, सत साहेब। बहुत ही सम्मानीय किसान सभा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके तत्वाधान में आज ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, हमारे बड़े भाई दिलबाग हुड्डा जी और मंच पर सभी किसान नेता और सतलोक आश्रम की पूरी टीम का मैं मेरी तरफ से
टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द और जो 12 से ज़्यादा सरपंच मेरे साथ आए हैं, उन सब की तरफ से आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आज 2-3 बातों में ही जिन भाइयों के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा है दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम। सतलोक आश्रम का मतलब बहुत जल्द आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा पूर्व में जब बहुत से संत आजकल कहते हैं जिसको स्वर्ग की भाषा देते थे, तो पहले हमारे यहां शिवलोक की चर्चा अक्सर सुनते थे, शिवलोक। और शिवलोक से पूरी की पूरी दुनिया शिवलोक से चलती थी। जेल में बैठकर आपका इतना ख्याल रखते हैं, जिस दिन वो साक्षात आपके सामने होंगे, रूबरू होंगे, इस धरती के ऊपर कलयुग नाम की चीज खत्म होकर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। बहुत भगत हुए हैं, मैं इस मंच से किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि आज तक जहां भी मंदिर गुरुद्वारे जहां भी बने हैं, जहां से भी चीजें हुई हैं, सब अपने अपने तरीके से जितने भी संत हैं, मुझे लगता था कि वहां तो लोगों के जाने से वहां तो सिर्फ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन सतलोक आश्रम से और रामपाल महाराज जी ने दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया है कि अगर कोई संत इस दुनिया में है जो गरीब का और मेरे किसान का ध्यान रखता है, तो वो सतलोक आश्रम से रामपाल महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मेरे किसान क्यों आज रामपाल महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं? किसान तो वो व्यवस्था है, वो जब भी बाजार में जाता है अपना 50 किलो बीज लेके आता है, और 50 किलो बीज लेके आता है, और मेरे गरीब तक अन्न का जो एक एक दाना है, उस 50 किलो अन्न को 6 महीने के अंदर अपने खून पसीने से 50 मण बना के आप सब जनता की भूख मिटाने का काम करता है किसान। तो कैसे रह सकता हूं जब 50 किलो का कर्ज मेरा किसान नहीं रखता, जब 50 किलो लाए हुए अनाज से 50 मण अपने खून पसीने से कमा के और आप लोगों की अन्न की व्यवस्था कर सकता है, तो वो रामपाल महाराज का धन्यवाद करने से भी दूर नहीं रह सकता। मेरा किसान तो कभी किसी का रखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आदत तो 50 किलो से 50 मण बनाने की है। तो मेरे गुरुजी ने इतना बड़ा पुण्य कार्य है, जो गरत में प्राकृतिक आपदा से गरत में जाते हुए मेरे किसान को भगवान की तरह इस धरती में जैसे भगवान आते हैं एकदम आपदा के ऊपर, ऐसे आके रामपाल महाराज जी ने मेरे किसानों की जो दुर्दशा थी उस दुर्दशा से इनको बचाया। तो मेरा किसान भी धन्यवाद करने से दूर नहीं रह सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। और जितने भी मेरे किसान भाई आज आए हुए हैं, रामपाल महाराज जी का ये सम्मान, आज ये सम्मान कोई हमने बहुत बड़ी चीज नहीं की, जो रामपाल महाराज जी ने हमारे लिए किया है। उन्होंने अकेले किसान को नहीं बचाया, अगर किसान मर जाता, उसकी फसल मर जाती, तो इस दुनिया का मरना निश्चित था, क्योंकि अन्न के बिना तो दुनिया ही अधूरी है। कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ किसान की फसल बची? किसान तो मेरे भारत देश की रीढ़ है। और आज मैं देखता हूं देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकार के अंदर, जब मैं विधानसभा के लोकसभा के सेशन देखता हूं, तो मैं देखता हूं वहां सरकारों के धन्यवाद होते थे। आज संत रामपाल महाराज जी के पूरे देश की संसद
और विधानसभाओं में भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जा रहा है। पुनः मैं गुरु जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने आया हूं कि नए साल के दिन हम भी गुरु जी की पूरी टीम और गुरु जी के आश्रम का और गुरु जी का भी सम्मान समारोह करना चाहते हैं। हमारी अपील को गुरु जी के चरणों में रखते हैं और हमें आशा है कि गुरु जी हमें इसकी इजाजत देंगे। और आप सब भाइयों को भी आज बोल के जा रहा हूं कि आशी के उस सम्मान समारोह में आप सब भी पहुंचेंगे। बोलो सत साहेब। एक ऐसा जबरदस्त नारा मेरे साथ लगाओ कि रामपाल जी महाराज जहां बैठे हैं हम सब की हाजिरी वहां लग जाए और उनका आशीर्वाद तुरंत अभी आ जाए। लगाओगे ना? बोलो सत साहेब, सत साहेब। आप सबका धन्यवाद, मंच का धन्यवाद। जय हिंद।